पहाड़ी गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी जहां गरीबी ने स्थायी डेरा डाल रखा था। हरी जरा इन खाली बर्तनों को देखो। 3 दिन हो गए चूल्हा जला ही नहीं। क्या हमारी जिंदगी बस इसी उम्मीद में कट जाएगी कि कल सब ठीक हो जाएगा? सरस्वती, मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ। सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियाँ काटता हूँ, पर हालात ही ऐसे हैं। भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं भरोसा रखती रखती थक गई हूँ हरी। दूसरों के घरों में खुशियाँ हैं और हमारे हिस्से में सिर्फ इंतजार। अगर जिंदगी बदलनी है तो कुछ अलग करना होगा। उसी दिन हरी घने जंगल में चला गया। थका हारा एक पेड़ के नीचे बैठा ही था कि अचानक एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। वत्स, क्या एक प्यासे को थोड़ा जल मिलेगा? महाराज, भोजन तो नहीं है पर जल अवश्य है, कृपया स्वीकार करें। साधु प्रसन्न हुए। तुम्हारी करुणा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। जो चाहो मांग लो। महाराज, मेरा पहला वरदान यह है कि मेरी कुल्हाड़ी जिसे भी पकड़ ले वह मेरी आज्ञा बिना छोड़े नहीं। तथास्तु। दूसरा वरदान, मेरी पुरानी कुर्सी पर जो बैठे वह मेरी अनुमति बिना उठ न सके। तथास्तु। तीसरा वरदान, मेरा थैला जिसमें जो डालूं वह मेरे अलावा कोई न निकाल सके। तथास्तु। पर याद रखना, बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। हरी, तुम धन सुख महल मांग सकते थे और तुमने कुल्हाड़ी कुर्सी मांग ली। क्या इनसे पेट भरेगा? सरस्वती, हर चमकता सोना सुरक्षा नहीं देता। जो मैंने मांगा है वह समय आने पर हमारी ढाल बनेगा। 1 साल बाद राक्षस का प्रवेश। लकड़हारे, समय पूरा हुआ, अब मेरे साथ चलो। मालिक, जाने से पहले इन लकड़ियों को काट दीजिए। हा हा हा, यह तो बच्चों का खेल है। जैसे ही कुल्हाड़ी उठाता है। अरे, ये कुल्हाड़ी छूट क्यों नहीं रही? राक्षस गिड़गिड़ाता है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सोने की थैलियां दूंगा। वादा करो कि फिर कभी इस गांव की ओर नहीं आओगे। वादा। राक्षस भाग जाता है। नैतिक शिक्षा, सच्ची दौलत धन नहीं, बुद्धि होती है। जो संकट में भी सोच सकता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है।